अगर आप भी रोज जॉब अप्लाई कर रहे हो और सिर्फ रिजेक्शन मेल्स आ रही हैं या साइलेंस मिल रहा है तो ये वीडियोस आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली हूँ। मैं कोई नेवर गिव अप वाली वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ या सब ठीक हो जाएगा वैसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। आज मैं आप सबको अपनी एक रियलिटी बताने वाली हूँ और ये आई थिंक सबकी रियलिटी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया में सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखती थी अभी तक कि मुझे जॉब मिल गई है, मुझे 100% हाइक मिल गया है या मेरे पास अभी ऑफर आ गया है। मैंने आज दिन तक सिर्फ यही वीडियोस देखी हैं। लेकिन जो लोग महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी स्टोरीज तो बहुत कम है। लाइक उनके बारे में तो कोई बताता ही नहीं या वो खुद भी शायद नहीं बताते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ स्ट्रगल वाली चीज़ को थोड़ा छुपा के रखते हैं जिस वजह लोग उन्हें जज करेंगे या जो भी है। तो मोस्टली लोग वही वीडियोस दिखा बनाते हैं और वही चीज़ दिखाते हैं जिसमें वो लोग कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और शायद मेरी स्टोरी उन्हीं लोगों में से एक है। मैं अपनी जॉब क्विट कर चुकी हूँ, ये सब आपको पता है, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद से कंटिन्यूसली मैंने इतनी जॉब्स अप्लाई की है, मैं बैक टू बैक जॉब्स अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दी है तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं रोज रोज अप्लाई करती हूँ और अगर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं 100 से भी ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई कर चुकी हूँ। 100+ एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट रिजल्ट्स कहीं से रिजेक्शन मेल, कहीं से वी विल बैक टू यू, और कहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीट साइलेंस है। और सबसे शॉकिंग बात मुझे ये लग रही है कि मुझे बेसिक स्क्रीनिंग कॉल्स भी नहीं आ रही हैं। क्या मतलब मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि कभी-कभी आई थिंक मुझे सच में ऐसा लगने लगा है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस इतना कम है या कि मुझे जॉब्स ही नहीं आ रही है। जॉब्स छोड़ो, मतलब मुझे अगर मैं कहीं अप्लाई करूँ तो मुझे स्क्रीनिंग कॉल के लिए भी कोई इनिशियल कॉल जो होती है यार, जिसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, मुझे वो कॉल तक नहीं आ रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस इनफ नहीं है या मैं रिज्यूमे में मेरे रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है या मार्केट का ही ये हाल है। फिर मैंने सोचा सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, मुझे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड मतलब क्या ही चल रहा है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस बारे में कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, रिक्रूटर्स क्या बोल रहे हैं, हायरिंग मैनेजर्स क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हैं। पहली चीज़, एआई। एआई सबको पता है, राइट? एआई ने बहुत सारी रिपीट और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को फास्टर बना दिया हुआ है। जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे, आज शायद वही लोग 3 या 4 लोग होंगे जो वो एक काम को कर रहे हैं फिनिश, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई हैं, लेकिन हायरिंग का पैटर्न चेंज हो गया है। कंपनीज लीन पैटर्न बनाना प्रेफर कर रही है, ऑटोमेशन यूज कर रही है और नेचुरली हायरिंग पे इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज की वजह से, एआई की वजह से। और दूसरी चीज, एप्लीकेशन का फ्लड। ठीक है, ये सिर्फ मेरी अजम्पशन नहीं है, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस बारे में। ऑलमोस्ट हर रिक्रूटर ये बोल रहा है कि सिंगल रोल के लिए ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस उनके पास आ रही हैं। मैंने यही रिसर्च किया है कि एक रिक्रूटर के पास 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब इमेजिन करो हर रिक्रूटर के पास 1000 से 2000 सीवीज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक-एक को पढ़ने नहीं वाला है, राइट? और इसी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। यही रियलिटी है और अनफॉर्चुनेटली हम सब कैंडिडेट्स उस रियलिटी का पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें मैंने क्या किया? मैं भी वही सोच रही हूँ। बट अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने अपना ओरिजिनल रिज्यूमे यूज़ किया। मैंने उस रिज्यूमे से बहुत जगह अप्लाई किया, लाइक बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे लगा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाया जाए। फॉर्मेटिंग इंप्रूव की, कीवर्ड्स चेंज किए, सेक्शंस इंप्रूव किए, फिर दोबारा अप्लाई करने का ट्राई किया। लाइक फिर दोबारा अप्लाई करना स्टार्ट भी करा। और क्योंकि मुझे था कि अब ठीक है, नया मैंने एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाया है तो क्या पता उससे मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाए। तो मैंने क्या किया, वो बनाकर फिर से ट्राई किया अप्लाई करने का। मुझे लेकिन ऑनेस्टली मुझे उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं लगा। मुझे वो अप्लाई करने के बाद भी एज़ सच कोई कॉल्स नहीं आई जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज़ मैं जितनी जगह अप्लाई कर रही थी उस हिसाब से मुझे कॉल्स नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हर कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन जो था वो ऑलमोस्ट सेम था।
उसके स्किल्स ऑलमोस्ट सेम थे, तो मैंने उस कॉमन रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया और जो स्किल्स जेन्युइनली मेरे एक्सपीरियंस में थी मैंने उसको अपने सीवी में प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया ताकि वो चीज़ उस रिक्रूटर को दिखे। एंड फेक कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को एक प्रॉपर तरीके से वहां पर दिखाया। उस एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे में मैंने प्रॉपर तरीके से उसको शो किया। उसके बाद भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया और वहीं पर ही वो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वाली चीज़ थी जो मुझे लगा कि यार अब तो मैंने वो सब करके देख लिया ना जिससे मुझे लगता था कि मुझे कॉल्स आ सकती हैं। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वाली चीज़ हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि जब आप एफर्ट डालते हो, आप डेली अप्लाई कर रहे हो, रिज्यूमे इम्प्रूव कर रहे हो, लिंक्डइन अपडेट कर रहे हो, और फिर भी जब भी अपना मेल इनबॉक्स ओपन करो तो क्या ही आता है, या तो रिप्लाई नहीं आता है या फिर आता है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड, वी आर नॉट प्रोसीडिंग विद यू फॉर द नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे सुबह सुबह उठ के मेल्स पे अपनी देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है एंड बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। लेकिन मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैंने उसके बाद भी एक और रिज्यूमे बनाया, लाइक आई थिंक ये मेरा थर्ड रिज्यूमे है। मैंने अपना जो तीसरा रिज्यूमे था ना उसमें तो मैंने अपनी जी जान करके जितना भी मेरे को फर्स्ट और सेकंड रिज्यूमे से सीखने को मिला और जो भी उस जॉब्स को अप्लाई करने के बाद जो भी मुझे लर्निंग हुई मैंने उन सबको मतलब समझ के अच्छे से तरीके से थर्ड रिज्यूमे अपना प्रिपेयर किया। और मैंने उस रिज्यूमे में सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखी है, मैंने उसमें सब कुछ मेंशन किया है कि मैंने आज दिन तक कितनी रिक्रूटमेंट की है, मैंने कौन कौन सी पोजीशंस क्लोज की है, मैंने वो सारा उसमें मेंशन किया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं मेरी लर्निंग हुई अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनीज को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको क्या आता है। कंपनीज सिर्फ ये नहीं देखना चाहती है कि आपको क्या काम आता है, कंपनीज ये भी देखना चाहती है कि आपके काम का उन्हें क्या फायदा हो रहा है, या आपने ऐसा क्या किया है या आप ऐसा क्या करते हो जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा। और अब मैं इस नए रिज्यूमे के साथ अप्लाई कर रही हूँ। लेट्स सी, शायद ये वर्क करे, शायद ये वर्क ना करे। मैं ऑनेस्टली नहीं जानती, मैं सच में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेट्स सी, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या फिर वो बहुत अच्छा वर्क करेगा या फिर वो पहले और दूसरे रिज्यूमे की तरह तीसरा रिज्यूमे भी मेरा नहीं अच्छे से काम आएगा, मेरे लिए वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। और एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शायद ये बहुत लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियोस डे 1 से देख रहे हैं, मैंने उनको सबको अपना प्रोफेशन बताया था कि मैं क्या काम करती हूँ, मुझे किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मैं खुद रिक्रूटमेंट करती थी, मेरे को उसी चीज़ का एक्सपीरियंस है। और मुझे ये भी पता है कि हर बार जो प्रोफाइल्स दिखती हैं कि हम उस चीज़ के लिए हायरिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल में हम हायरिंग कर भी नहीं रहे होते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, पोजीशंस जो है वो होल्ड पे हो जाती है। क्यों? बिकॉज बजट अप्रूव नहीं होता है, या क्लाइंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या बिजनेस प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, या रोल जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो उसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को कभी भी अपडेट नहीं मिलता है। ये मैंने अपने प्रीवियस कंपनी में एक्सपीरियंस भी किया है ये चीज़, कि हमें लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंडीड पे वो जॉब्स दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंटरनली वो जॉब्स होल्ड हो गई होती है। इट जस्ट कि जो जॉब पोर्टल्स है उसमें हमने वो शो नहीं किया होता है कि वो पोजीशन जो है वो होल्ड पे है, या वो पोजीशन पे अब अभी हम हायर नहीं कर रहे। बहुत कंपनीज में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाए और हम अप्लाई करना है छोड़ दें ये सोच के कि हमें जॉब्स के लिए कॉल नहीं आ रही है, या पता नहीं ये पोजीशन ओपन भी है कि नहीं है। मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं अप्लाई करूँगी अपनी तरफ से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज अप्लाई करूँ, जितना कर सकती हूँ उतना अप्लाई करूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम रुक जाए। मैं जो अभी लेटेस्ट सीवी है उससे अप्लाई करूँगी, मैं अपनी लर्निंग को और अच्छा करूँगी, जितना नई चीज़ें सीख सकती हूँ सीखूँगी, अपनी नेटवर्किंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, और ज़्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव रहूँगी, और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखूँगी। और जो भी अपडेट होगा, फिर चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, मैं इसी चैनल पे आके आप लोगों के सामने बैठ के अपडेट दूंगी। फिर चाहे वो मेरे लिए अच्छी चीज़ हो या मेरे लिए बुरी चीज़ हो, मैं आप सबके सामने वो चीज़ रखूंगी, जैसे मैं अपनी ये वाली बात आप सबके सामने रख रही, क्योंकि मैं सिर्फ रिजल्ट नहीं, पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ। और अगर आप भी जॉब्स अप्लाई कर रहे हो या जॉब सर्च कर रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कब से लगे हो जॉब
ढूंढना और क्या आपको रिप्लाई आ रहा है या आपको रिजेक्शन मेल ही आ रहा है या सिर्फ साइलेंस ट्रीटमेंट मिल रहा है रिक्रूटर से। मैं वेट करूंगी आप सबके कमेंट्स का। और अगर फ्यूचर में मुझे इस रिज्यूमे की वजह से कोई भी कॉल्स आ रही है या मेरी जॉब लग रही है या कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ भी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को मैं अपडेट दूंगी उस चीज़ के बारे में भी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। और अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आप सबका। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी सजेशन देना चाहते हो कि मैं ये ट्राई कर सकती हूँ जिससे मुझे जॉब की कॉल्स आ सकती है, तो मैं मुझे उस कमेंट्स का, मुझे उन सजेशंस का वेट रहेगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।